तो खबरों का जाला फेंकने में आ चुका है तुम्हारे मन मंदिर में। अगर ये याद जीवित होगा तो हमारा सिनेमाकॉन भी आके जा चुका है। मतलब आज भाई अपडेट्स, डिटेल्स और स्पॉयलर्स की कमी नहीं है। चाहे डेडपुल 3 हो या कप्तान अमेरिका बहादुर ने दुनिया हो या ट्रांसफॉर्मर्स, रेडी लगा दूंगा आज मैं। सो वेट देखो, एक ऐसी चीज है जिसको हम करते हैं नहीं। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गांव वालों, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स का एक न्यू एरा शुरू होने जा रहा है। लाइक पहले तो हमारे सिनेमाकॉन में ट्रांसफॉर्मर्स 1, जो कि वही साइबरट्रॉन, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन सभी का ही एक ओरिजिन टाइप मूवी होने वाला है। तो उसका देखो पहला टीजर मुंह पे मार दिया गया है, मतलब वहाँ के ऑडियंस के। बट नहीं, तुम भी ऐसे गम में डूबने से पहले बोल दूं कि चिंता ना करो, ये तुम्हें भी अप्रैल 18 तारीख को देखने मिल जाएगा तुम्हारे नजदीकी टीवी, फोन या जहाँ जहाँ भी स्क्रीन होंगे हर जगह। बट बात की है तो इतने पे कैसे खत्म कर दे भाई, डिटेल्स पे तो करेंगे ही करेंगे। ये फिल्म देखो एक ग्रुप एडवेंचर पे फोकस करने वाली है, जिसमें ऑप्टिमस, मेगाट्रॉन, बम्बल बी, अलीटा वगैरह वगैरह ये सब होंगे। इनफैक्ट सर, जो तुमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा होगा, इसमें ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं। मतलब अब चाहिए जानी दुश्मन है, बट पहले चड्डी बड्डी हुआ करते थे। सो डेफिनेटली इनके बीच क्या हुआ जिससे ये एनिमीज बन गए, वो भी देखने मिलेगा। इसमें ये भी दिखेगा कि ये लोग कैसे ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी पाते हैं, उसे सीखते हैं और यूज करते हैं। इसका एनिमेशन स्टाइल भी हमारा कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। और लास्ट में भाई ये भी जान लो कि इसमें हमारे ऑप्टिमस के आवाज बनेंगे क्रिस हेम्सवर्थ। बट ये कुछ भी नहीं है, पैरामाउंट वाले भाई बस्ता भर के लाए थे, क्योंकि 2 और बनियान फाड़ने वाले अपडेट्स जो मिले हैं। लाइक पहले तो भाई जो कि इन्होंने टीज किया था, तो अब पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि वो एक लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स एंड जीआई जो के क्रॉसओवर फिल्म को बना रहे हैं। द गोट स्टीवन स्पिलबर्ग इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगे और फिल्म हमें 2025 से लेकर 26 के बीच देखने मिलेगी। पर कहां जा रहे हो, पैरामाउंट वालों का डेजर्ट तो तुमने खाया ही नहीं। तो इन्होंने भाई अपना न्यू वाला लाइव एक्शन टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स द रॉनिन भी अनाउंस कर दिया है, जो कि कंप्लीटली आर रेटेड होगा। ग्रिटी, ब्लडी, एवरी फ्रिकिंग थिंग। और आर रेटेड बोल ही दिया है तो गाली गलौज के देवता डेडपुल के पैनल से भी ऐसे मुंह नहीं मारेंगे, जाके रहना पड़ेगा 2-3 दिन। भाई मैसिव पैनल था। लाइक क्लिप तो इन्होंने एक अच्छा खासा 9 मिनट का दिखाई दिया फिल्म से, उस पे आगे बात करेंगे घी मार के। बट खासकर हमारे सिनेमाकॉन के लिए रैन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन ने एक एक्सक्लूसिव सीन भाई फिल्म भी किया था। इसमें बेसिकली ऐसे एक टनल में डेडपुल और वुल्वरिन ऐसे बात करते हुए जाते हुए दिखते हैं, जिसमें डेडपुल ये कह ही रहा था कि सुना है क्या, सीक्रेट वॉर्स में ये फाइनली इंट्रोड्यूस होगा। कितने में हमारे वुल्वरिन बाबा आके उसे धक्का मार के कैमरा में सीधा देख के ऑडियंस को बोलते हैं अपने फैमिली फ्रेंडली भाषा में कि पंटर लोग अपना कैमरा मतलब अंदर रख दो, क्योंकि अब भाई सीन शुरू होने वाला है। और इसी को हमारे डेडपुल भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अरे वाह, मेरे साथ रह के तुम भाई फोर्थ वॉल ब्रेकिंग भी सीख गए, नाइस। और इसके बाद फाइनली हमारे टोबी बाबा एक 9 मिनट का क्लिप दिखाते हैं, जिसमें बता दो माइल्ड स्पॉयलर्स हैं। लाइक सीन तो देखो शुरू होता है हमारे वेड विल्सन के साथ, बट एक टोटली ऐसे नए एंगल से। लाइक भाई साहब हमारे पूरा ऐसे हीरोगिरी छोड़ के रिटायर होके पीटर के साथ एक यूज्ड कार शोरूम में काम करना चालू कर दिया। पता नहीं क्यों, बट उसने स्टिल अपना वो डेडपुल का सूट रखा हुआ था, एक आशा मतलब होप के साथ कि एक दिन वो फिर वापस लौटेगा। फिर पूरे दिन ऐसे मेहनत करने के बाद ये अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, वही दुखी हारे। बट अपार्टमेंट में कदम रखते ही वेड को भाई एक बड़ा सा बर्थडे सरप्राइज मिलता है, वही जो हमने देखा था। बट यहाँ पे सर पता चलता है कि वेड के जीवन में और भी दुख है, क्योंकि वेनेसा अब वेड से अलग हो चुकी है और किसी और के ही साथ है। ये मार्वल वाले अपने कैरेक्टर्स को सुखी तो देख नहीं सकते, कुछ हो जाता है इन्हें। बट इसी बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच दरवाजे पे दस्तक आती है, धक और धक। वेड हमारे दरवाजा खोलते हैं और कौन है? टीवी वाले, देखा तो था भूल गए। जिसके बाद इसके और मिनटमैन के बीच कुछ बहुत ही शुद्ध बातें होती हैं। मैं बोलूंगा तो मेरा चैनल उठ जाएगा, बट ये समझ लो कि इसकी सुंदर बातें सुन के मिनटमैन वाले इसे कुत्ते की तरह घसीट के ले जाते हैं। जिसके बाद ऑब्वियसली जब टीवी में इन साहब जी की नींद खुलती है, तो पैराडॉक्स साहब खाता पकड़ के बैठे थे, तो वो उसे बोलते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तूने केबल के डिवाइस के साथ जो टाइमलाइंस की बजाई थी, बट उसके लिए तुझे बुलाया नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक हायर पर्पस के लिए बुलाया है, जिसको तुझे काम करना पड़ेगा। ये पैराडॉक्स साहब उसे सीधा बोलते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन को एक अननोन फ्यूचर थ्रेट से खतरा है और तुम्हें इसे सेव करना होगा। और मस्का मारने के लिए वो उसे सीक्रेट टाइमलाइन यानी एमसीयू के कुछ पुराने अवेंजर्स के फुटेजेस दिखाते हैं, जिसमें उसके फेवरेट कप्तान अमेरिका तो थे ही, बट एक क्लिप देखो थॉर का भी था, जिसमें थॉर हमारे डेडपुल के बॉडी को पकड़ के रो रहा था। जिसे देख के हमारे डेडपुल पूछते हैं कि अबे ये कब हो गया, तो पैराडॉक्स बोलता है कि ये हुआ नहीं बल्कि होने वाला है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। जो कि आई थिंक घंटा विश्वास मत करो, ये फ्यूचर का
नहीं होगा। ये थॉर द डार्क वर्ल्ड वाला ही सीन था जिसमें टीवी वालों ने फुटेज को अल्टर करके लोकी की जगह डेडपूल को डाल दिया होगा इसे इमोशनल करने के लिए, बिकॉज ये बंदा भाई चालाक है। लाइक जैसे लोकी हमारे अपने डेथ को देख के पूरी तरह से बदल गए थे, तो ये डेडपूल के ऊपर भी वही एग्जैक्ट फॉर्मूला कर रहा है। और वेड हमारे दो मीठी बातें बोलो बह तो जाते ही हैं, तो ये बजर बट्टा भाई तुरंत काम करने के लिए मान गया। जिसके बाद ऑब्वियसली टीवीआई से एक ब्रांड न्यू सूट देती है 2 एडामेंटियम ब्लेड्स के साथ, और एंड में पूरा ऐसे सूट वूट बंदूक छुरा धारण करने के बाद डेडपूल हमारे प्यार से कैमरा को पकड़ते हैं और सीधा बोलते हैं कि भाड़ में जाओ फॉक्स वालों, मैं डिज्नीलैंड जा रहा हूँ। भाई सिर्फ इस 9 मिनट में फोर्थ वॉल ब्रेकिंग और शुद्ध भाषाओं का इतना और इतना अच्छा प्रयोग किया गया कि पूरे 15 साल के एमसीयू में अभी तक हुआ नहीं है। और लास्ट में डेडपूल के रंग में रंगते हुए हमारे फागी बाबू ने भी बोल दिया कि डेडपूल 3 इज गोना बी एफिन ऑसम। ना खत्म थोड़ी हुआ है, इसके रिसेंट रन टाइम का भी जो सुनने मिला है कि ये 2 घंटे 10 मिनट का हो सकता है। स्टिल देखो कंफर्म है नहीं, बट अभी के लिए इसको लेके चलो। और जैसे तुम्हारे भाई ने पहले कहा भी था, इसका अगला ट्रेलर देखो कंफर्म ही हो चुका है कि प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिलीज के आसपास ही रिलीज होगा। फिर फंटास्टिक 4 की भी कुछ बातें हुई हैं, कुछ ही बातें हुई है, कुछ को अंडरलाइन कर लो क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही चीजें कंफर्म हुई है कि इसकी फिल्मिंग अगले कुछ महीने में शुरू हो जाएगी, सब कुछ ऑन ट्रैक है एंड ये कंप्लीटली आईमैक्स में ही शूट होगी। और थंडरबोल्ट्स की भी जब बात आई तो ज्यादा तो कुछ नहीं, बट फागी साहब ने ये डेफिनेटली कहा है कि थंडरबोल्ट्स के लोगों में जब वो एस्टेरिस्क का सिंबल है ना, उसका एक सिग्निफिकेंट रीजन है जो कि रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अरे ओहो, ये तो पता ही नहीं था, थैंक यू। पर यहीं पे सर कप्तान अमेरिका बहादुर नहीं दुनिया का बहुत कुछ पता चला है। लाइक इसका तो भाई एक नहीं 2 दिखाया गया, हमने क्या पाप किए थे। लाइक पहले क्लिप में देखने मिलता है कि व्हाइट हाउस के अंदर हमारे प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस और सैम विल्सन एक दूसरे से बात करते दिखते हैं, जहां फर्स्ट तो हमारे सैम बाबू एक मेटा जोक मारते हैं कि कैसे रॉस ये पूरा अलग ही दिख रहे हैं, तो इस पे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि क्या करो भाई, उन्होंने कहा था कि किसी एक को ही चुनो, मस्टैच या इलेक्शन, तो मैंने इलेक्शन को चुन के मूछी मुंडवा दी। फिर रॉस साहब सैम को ये भी बोलते हैं कि तुमने जो मेक्सिको में काम किया था, मेरी आंखें खुल गई है तुमको लेके, सो मैं चाहता हूं कि तुम अवेंजर्स को फिर से रीबिल्ड करो, जो कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि फिल्म में एट सम पॉइंट होने ही वाला है, चाहे सैम उनकी बात मान के करे या खुद ही करे, ये करेगा। बट यहीं पे जो दूसरा सीन था वो केओटिक था। लाइक इसमें हमारे प्रेसिडेंट रॉस ऐसे भाषण दे रहे होते हैं, जहां क्राउड में देखो इस सैम ब्रैडली, याद तो है ना, ये भी एक सुपर सोल्जर है, सैम विल्सन और जोकिन टोरेस भी थे। तो सडनली क्या होता है कि जैसे विंटर सोल्जर में बकी के साथ हुआ था ना, एग्जैक्टली वैसे कोई साउंड या किसी वर्ड को सुन के इस सैम ब्रैडली और वहां खड़े एक सीक्रेट एजेंट, आई डोंट नो कौन, बट ये दोनों ट्रिगर हो जाते हैं और ये दोनों भाई प्रेसिडेंट रॉस पे झपट पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली सैम तो खड़े खड़े देखेगा नहीं, तो ये भाई जोकिन के साथ मिलकर इन दोनों से लड़ता है, बट ये दोनों आखिर में जैसे बकी हमारे विंडो से कूदे थे वैसे ही कूद के एस्केप कर लेते हैं। बट रुको सर, वो चाहे कूद गए बट और भी है, लाइक हमें कुछ और भी क्विक शॉट्स देखने मिलता है। लाइक एक तो एक क्रीपी लैब का ग्लिम्स देखने मिलता है, जो कि आई थिंक लीडर का ही होगा, ओरोचिमारू का तो हो नहीं सकता। फिर एक शैडो सीन भी दिखता है जिसमें सैम का कप्तान अमेरिका एक ग्रुप से लड़ रहा था जिनके पास इलेक्ट्रिक वेपन्स थी, पता नहीं कौन। और ये सीन फाइनली एंड भी होता है हमारे रॉस और सैम के साथ, जहां रॉस कहते हैं कि भूल मत, तू स्टीव रॉजर्स से नहीं है, तो सैम हमारे रेस्पॉन्ड करके बोलते हैं कि तुम सही हो, मैं नहीं हूँ। भाई इफ डन राइट इन दोनों का केमिस्ट्री आग लगा देगा। और एंड में ऑटो में बैठते बैठते हमारे एंथनी बाबू ने ये भी बोल दिया कि उस 15 साल के टॉम ने 30 साल पहले मुझे जो बोला था ना कि मेरी सोलो मूवी अभी तक नहीं है, तो इसके प्रीमियर पे उसे बुलाऊंगा, फ्रंट रो पे बिठाऊंगा, उसके बगल में बैठ के उसे दिखाऊंगा कि बेटे देख देख किसकी मूवी है, देख अबे देख। पर यहीं पे हमारे डीसी वाले भी बिल्कुल भी चुप नहीं थे। लाइक मुंह इनका खुला लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं खुला। देख के लगा अरे भाई एटलीस्ट सूट तो दिखाई देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस सुपरमैन का फाइनल लोगो रिवील कर दिया है और घोषित कर दिया है कि अगले साल का समर सुपरमैन का ही होगा। होप सो। इवन इसी बीच हमारे टॉम हिडलस्टन को भी लोकी के रिटर्न के बारे में पूछा गया था, बट बाबू परितोष जैसे हर रगड़ा पेटिस नहीं होता वैसे ही हर टॉम ढीला नहीं होता। तो इन्होंने भाई साफ कह दिया कि मेरे हिसाब से देखो हम लोकी कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही अत्यंत ही सैटिस्फाइंग कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। एटलीस्ट मुझे मतलब उन्हें तो यही लगता है। तो ये फिर से वापस कब लौटेगा मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं लौटेगा सर जी, पेड़ पे चढ़ के लाएंगे उसे। बट इसी हाई टाइड में ऐसे सफर करते हुए हमारे मोनार्क वालों ने भी मतलब एप्पल वालों ने भी अनाउंस कर दिया है कि मोनार्क का सीजन 2 अब आने वाला है। ग्रीन लाइट अब ग्रीन लाइट का प्रोडक्शन में है। इवन इसी के साथ वो मॉन्स्टरवर्स के कुछ और स्पिन-ऑफ्स पे भी काम कर रहे हैं, जो कि बात तो देखो उत्तम है,
लड्डू बंटवाओ, लेकिन स्पिन अप्स का मतलब क्या, ये हर मॉन्स्टर को एक एक सो देंगे? पर यहीं पे हमारे हेनरी कैविल ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो अपने हाईलैंडर के लिए ट्रेनिंग करना चालू कर दिया है और खुला कह दिया है कि अगर तुम मेरे विचर के स्वॉर्ड फाइट से इम्प्रेस्ड थे तो अभी तक भाई तुमने कुछ देखा ही नहीं है, नथिंग। और तुम्हारा पता नहीं, बट मैं भाई पक्का विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि हाईलैंडर को गेस करो कौन बना रहे? जॉन विक के डायरेक्टर चैड फ्रिकिंग स्टेहल्स्की। रेडी हो जाओ। पर चैड बाबू से ये बात याद आ चुकी है कि जॉन विक स्पिन ऑफ एना द आर्मस की बैलरीना अब डिले हो चुकी है, क्योंकि जो सुनने मिला है कि शूटिंग के लिए इन्हें कुछ स्पेसिफिक सेट पीसेस चाहिए थे और वो भाई इनके पास है नहीं। फिर बारबी के बाद मार्गरेट रॉबी भाई फायर है, मतलब ये फायर है बट ये काम फायर कर रही है। इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो मोनोपोली एंड द सिम्स के लाइव एक्शन फिल्म्स को प्रोड्यूस करने वाली है। अरे बढ़िया बात है, मैं बोलता हूँ लूडो, सांप सीढ़ी, ऊनो सबको पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दो। और बिग बैड के लिए 3 पत्ते। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। और इसको लेके, इन सब को लेके तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारे क्या थ्योरीज हैं? किताब में थोड़ी लिखोगे, बोलो मुझे कमेंट्स में, बोलो ऐसे एक एक करके। और मेरे अपडेट्स और विचार अगर तुमको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को, अंदर की बात है, लाइक कर दो। और ऐसे हमारे तड़कते भड़कते रापचिकदार अपडेट्स पाते रहने के लिए यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।